मेरा जीभ जल गई। जीव जली लगा ही था जैसे जैसे तुमने लिया है, लगा ही था। So welcome everybody to another episode of Coffee in Cooler with खरे and भाटिया। एंड खरे ने मेरे को बहुत दर्द दिया है एपिसोड 3 रिकॉर्ड करने में, बिकॉज इसके एग्जाम्स चल रहे हैं और मेरा सर दर्द हो रहा है अब। ब्रो आई एम सो वेरी सॉरी फॉर दैट। लास्ट मोमेंट में आई फक्ड अप pretty much, but so apologies. कोई नहीं, but a good news and a bad news for us is there is a possibility कि PUBG unban हो सकता है with partnership with Reliance Jio. So जियो यार, अंबानी चाचा सब ले लेंगे। मैं अंबानी चाचा पे कमेंट करना नहीं चाहता, यू नो। अगर if you want to sponsor us, if you want to sponsor us, we are here. We don't mind. Oh yes. And अपना पॉडकास्ट बंद नहीं कराना है, so you know. No negative comments. But in all honesty, like I think it's a good move for Reliance in general, or क्योंकि PUBG was obviously very popular in India. So अगर if the rumors are true and everything, so it's a really nice move in my opinion. Well, PUBG ban हुआ ही क्यों था? Reason, first most reason था जो वो चाइनीज कंपनी ओन कर रही थी एंड शेयर्स उधर जा रहे थे, इस वजह से वो बैन हुआ था, है ना। इधर और बाकी जितने भी रीजंस थे वो सब तो लाइक नेग्लिजिबल, लाइक दे कुड बी इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट कि बच्चों को पढ़ाई में ध्यान हट रहा है एंड ऑल दोस वर लाइक secondary, they weren't the primary reasons of its ban. Yes, so जियो को अगर जियो कर ले, सो मार्केट तो है ब्रो, मार्केट तगड़ा है। मार्केट तो अभी भी इट्स लाइक मैगी जैसा है भाई, कि मैगी बैन भी हो जाए वापस आया तो तब भी उसके सेल्स कोई इफेक्ट नहीं हुए थे, वही हाल है। यस ट्रू, एंड बाद में आने के बाद और ज़्यादा ही हो जाए। एंड कमिंग बैक टू गेम्स, प्ले स्टेशन वॉज ऑफिशियली प्राइज्ड एंड रिलीज डेट आ चुकी है उसकी, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज मैं प्ले स्टेशन फैन बॉय हूँ। एंड कमिंग टू द गेम्स, एक्सबॉट्स आई हेट यू। एक्सबॉट्स तुम लोग के पास कुछ ओरिजिनल नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव्स नहीं है। प्ले स्टेशन किक्स योर एस एनी टाइम एनी डे। सो अपने पास गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक आ रहा है, बहुत सारे एक्सक्लूसिव्स आ रहे हैं, यू कैन नॉट बीट दैट। बट Xbox has one comeback which it always had, and that is Halo, the Master Chief Collection, bro. To be fair, like Halo का I agree that Halo काफ़ी popular franchise रही है, but it has really died down because Microsoft never worked properly on Halo, in my opinion. जैसे मेरे को लगता है। No. Well, वो तो अभी पता चल जाएगा, आने देते हैं। हाँ, बिकॉज जैसे इनिशियल रिलीज हुआ था जब हेलो का अभी द लेटेस्ट वर्जन, नॉट द लेटेस्ट वर्जन, जिसका अनाउंसमेंट हुआ था, बिकॉज द ग्राफिक्स वर कम्प्लीटली बोगस इन, जैसे Xbox फैंस ने भी कहा था दैट द ग्राफिक्स आर ट्रैश एंड एवरीथिंग। जो एक्सपेक्टेशंस थी बनने की, इट डिडंट रीच इट, सो यस ये तो है। हाँ, बिकॉज इट दिख रहा था वो डेस्परेशन मूव था, इट वॉज टोटली रश्ड कि अपने नई जनरेशन ऑफ कंसोल को रिलीज करने से पहले वी हैव एन एक्सक्लूसिव। बट व्हेन इट कम्स टू प्ले स्टेशन, उनका प्रेजेंटेशन, देयर गेम्स, एवरीथिंग वाज लाइक रियली स्मूथ एंड नाइस। लगा दी। हाँ, और जैसे स्पाइडरमैन रिलीज होगा, माइल्स मोरालेस, दैट इज आल्सो ऑसम। उसका गेम प्ले, एवरीथिंग, दैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गेम्स दिस ईयर. So when it comes to PlayStation, they just beat Microsoft's ads. Even though I would say कि जैसे लोगों ने कहा and rightly point out किया है that PlayStation के I have much like a little bit of weaker specifications when it comes to their specs, obviously कि उसके specs weaker as compared to Xbox. But मेरे को जो लगता है it does not matter that much, because console games are usually very well optimized. तो वो इतना वो इशू नहीं पड़ता है कि तुम्हारा स्पेक कमज़ोर है तो वो लोग सेल्स इफेक्ट करेगा स्पेसिफिकली, बिकॉज डिफरेंस है बट इतना भी डिफरेंस नहीं है कि लोगों को इस चीज़ से इशू हो। वेल आई एग्री टू योर पॉइंट कम्प्लीटली। सो हाँ,
एंड बिकॉज काफ़ी लोग जो है लाइक कॉन्सोल्स को पीसी से कंपेयर करते हैं, एंड आई डोंट दैट कंपैरिजन इज सो स्टूपिड, बिकॉज एक $500 का कॉन्सोल, लाइक $499 का कॉन्सोल इज मच मोर डिफरेंट एज कम्पेयर टू पीसी की तुम्हारा वो 120 FPS देगा या नहीं एंड एवरीथिंग. इट डजेंट रियली मैटर कि वो उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, कि उसमें RTX 2080 Ti है कि नहीं है. इट डजेंट रियली मैटर बिकॉज इतना प्यारा ऑप्टिमाइज होता है, इट विल नेवर इफेक्ट इट. RTX 30 सीरीज ब्रो, वो तो बहुत प्यारी कंसोल्स कैन नेवर रीच, इंडिया में बहुत महंगी होने वाली है. नेवर रीच दैट. अब वो होने वाली है. एंड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा तुमने पॉइंट ये दिया है, बिकॉज तुम्हारे पीसी जो है इट्स बिल्ट फॉर डूइंग एवरीथिंग. कंसोल्स आर सोलली बेस्ड फॉर गेमिंग पर्पसेस. सो यस, ये पॉइंट बहुत अच्छा था. एंड कंपैरिजन ऐसे रखना नहीं चाहिए, बिकॉज पीसी गेमिंग इज़ पीसी गेमिंग, कंसोल गेमिंग इज़ कंसोल गेमिंग. हाँ, दिक्कत आती है जो मोबाइल गेमर्स अपने आप को गेमर्स बोलते हैं. एंड मेन चीज़ ये है, लोग कंसोल क्यों खरीदते हैं, या तो उनको पीसी गेमिंग से मतलब नहीं है, या फिर और मेन रीज़न ये है एक्सक्लूसिव्स के लिए या स्टोरी बेस्ड गेम्स के लिए. एक्सक्लूसिव्स एंड ऑल्सो मैन, अब सोचो काफ़ी सारे होते हैं जो वर्किंग एज ग्रुप के हैं, वो अपने घर वापस लौटे हैं एंड फैमिली या अपने किड्स के साथ कंसोल गेम्स ऐसे रहते हैं कि ऑल्सो आई रिमेंबर कमिंग टू योर प्लेस एंड वी डिड दैट मोशन सेंसर वाले गेम्स खेले थे PS3 पे. एंड वी हैड सो मच ऑफ फन, एंड वो वाले मज़ा तुम्हें पीसी गेम्स में नहीं आएगा. पीसी गेम्स के अलग हैं, मल्टीप्लेयर गेम्स के चीज़ें अलग होती है. आई एम अ CSGO प्लेयर, हार्डकोर वन, सो उसकी अलग बात होती है यू नो मल्टीप्लेयर की. बट कंसोल गेम्स इट इज़ समथिंग कि आप अपने फैमिली के साथ खेलो, फ्रेंड्स के साथ खेलो. यस, हाँ, जैसे निंटेंडो भी हो गया एंड एवरीथिंग, बिकॉज निंटेंडो ने लाइक सारी सेल्स बीट कर दी थी हर चीज़ की व्हेन इट केम आउट, एंड इसीलिए वो पॉपुलर था बिकॉज इट हैड मल्टीपल गेम्स दैट वर मैरियो. इट्स मी मैरियो, नॉट नेसेसरली मैरियो, बट डांसिंग गेम्स हो गए या फिर तुम्हारा वी स्पोर्ट्स हो गया. इस वजह से वो पॉपुलर था, बिकॉज दैट कुड बी प्लेड विद योर फैमिली इजीली, एंड दैट वाज एक्चुअली फन. सो कंसोल की सेल्स यूजुअली नॉट नेसेसरीली ड्राइव होती हैं कि हार्ड कोर ई स्पोर्ट्स गेम्स के लिए, बट दे आर मच मोर ड्रिवन बिकॉज ऑफ देयर लाइक फन के लिए, दोस्तों के साथ खेलने के लिए. दे आर मच मोर चीपर, एंड ऑल्सो बिकॉज कंसोल्स में यू विल फाइंड द बेस्ट स्टोरी लाइन गेम्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्ले स्टेशन. जैसे लास्ट ऑफ अस हो गया, अनचार्टेड सीरीज हो गई. Even though The Last of Us 2 was a disappointment, but I would still... Yes, I was just gonna say that. But still, I would say that when it comes to story-based games, consoles beat PC by far. And also there was this game, Heavy Rain, 2007 या 8 का, which was a PS3 exclusive, जो अभी 2020 में, या हाँ 2020 में, that came to PC. Also 13 साल पुराना game, that was a गेम चेंजर ऑफ इट्स टाइम, इज कमिंग टू पीसी. सो सोनी तो मतलब कह के लेता है माइक्रोसॉफ्ट की. लाइक बहुत सारी रूमर्स, बहुत सारी स्पेकुलेशन, बट खरे तुम्हें पता है कि कैरी मिनाटी बिग बॉस जाने वाला था. क्या ये न्यूज़ सच है? बिल्कुल भी नहीं सच है. सो कैरी मिनाटी केम आउट विद अ स्टेटमेंट कि आई एम नॉट गोइंग इन बिग बॉस, डोंट बिलीव इन एवरीथिंग यू रीड. एंड द फनी थिंग इज कि वो नेक्स्ट डे उस बंदा वो स्ट्रीम कर रहा था अपने घर से, एंड इट वाज और लाइक न्यूज़ निकली थी दैट कैरी मिनाटी इज मुंबई के किसी होटल में क्वारंटाइन है. सो इट वाज रियली फनी. एंड फिर सबसे बढ़िया उसमें भुवन बम का रिप्लाई आता है, तो नेक्स्ट ईयर भी जाएगा जैसे मैं पिछले 4 साल से जा रहा हूँ. सही में मैं भुवन का रेफरेंस देने वाला था, क्योंकि आई रिमेम्बर लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर का कुछ बिग बॉस का होने वाला था, कि यही रूमर्स चल रहे थे कि बीबी जो है वो आएगा. बट बीबी ने ट्वीट किया था एक स्टेटमेंट, एज फार एज आई रिमेंबर. उसने ये कहा था कि लोग बिग बॉस पे जाते हैं अपना कैरियर बचाने के लिए या डूबा हुआ कैरियर बढ़ाने के लिए. मैं अभी आया ही हूँ इंडस्ट्री में, इस्टेब्लिश तो होने तो मुझे, क्योंकि वाट लगाने पे लगे हुए हो.
सही बात है। और खासकर लाइक मेरे को याद है, इट्स लाइक ट्विटर में लाखों ट्वीट्स थी, कैरी मिनाटी ने धोखा दे दिया, बिग बॉस जा रहा है डेवरी उसने बिग बॉस का रोस्ट करता है, फिर बिग बॉस चला जाता है, तो वो भी बड़ा फनी था ऑनेस्टली। ये जो फालतू ट्रोल हुआ है कैरी मिनाटी का, भाई साहब, लाइक अभी जी लाइक मार्केटिंग बिग बॉस की, आई मीन जीनियस मूव, नॉट गोइंग टू लाइक वेरी जीनियस मूव, बट दैट वाज हिलेरियस। जो ये टाइम था ट्विटर में, कैरी मिनाटी गेटिंग रोस्टेड हियर एंड देयर, सो इट वाज अमेजिंग टू सी। एंड मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा शेयर आ रहा होगा, वो आ रहा होगा फ्रॉम द वेरी वेल नोन टिकटॉकर्स। सो उनको पता नहीं कैसा लगा होगा कि कैरी मिनाटी आया या नहीं आया, आई डोंट नो, क्योंकि मैं बिग बॉस फैन रहा नहीं हूँ। आई डोंट इवन नो कि अब सलमान खान की वॉइस इज बिग बॉस की आवाज़ या अमिताभ बच्चन की। मेरे को तो समझ ही नहीं आया आज तक उसका रोल, उस शो का मतलब क्या है, होता क्या है उसमें, मेरे को कभी नहीं समझ आया। ब्रो आई वोंट कमेंट एनीथिंग। आई नो कि मैंने कमेंट किया, सो विल डेवलप मोर हेटर्स देन लवर्स। मूविंग असाइड फ्रॉम दैट, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस वन। अभी कल फ्राइडे को शाम दोपहर के आसपास पेटीएम गॉट रिमूव्ड फ्रॉम गूगल प्ले एंड पीपल वर स्कैर्ड, पीपल वर लिटरली स्कैर्ड, जिनके पेटीएम वॉलेट में पता नहीं कितना पैसा फंसा हुआ था। बिकॉज आई रिमेम्बर, हाँ बोलो। बिकॉज आई रिमेम्बर कि जब ऐसे हुआ, इन शॉर्ट्स पे तुरंत नोटिफिकेशन आया मेरे पास, एंड मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, एंड मैंने सब कुछ छोड़ के जो वॉलेट वाला मनी था, आई वॉज ट्राइंग टू ट्रांसफर इट ऑन माई ओन बैंक। जो वॉलेट वाला मनी था, आई वॉज ट्राइंग टू ट्रांसफर इट टू माई ओन बैंक अकाउंट, एंड वो नहीं हो रहा था। सो तुरंत मैंने पापा को कॉल किया एंड आस्क्ड हिम कि पापा अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड प्लीज़ जल्दी से भेजो, जल्द से जल्द। एंड पापा से वो आ गया, एंड पापा को किया, एंड ब्रो 3% टैक्स लगे है, नो। आई शाबाश। मैं पर्सनली मैं वॉलेट्स कभी यूज़ नहीं करता हूँ, इवन तो मतलब मेरे को पेटीएम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी है, पेटीएम हो गया, GPay हो गया, अमेजोन पे हो गया, बट आई हैव ऑलवेज यूज्ड UPI। मैं वॉलेट बहुत ही कम यूज़ किया, और मेरे वॉलेट में आई डोंट थिंक 200 रुपये से ज़्यादा कभी रहे हैं। मैंने वॉलेट का बहुत कम यूज़, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिनके वॉलेट में इट्स लाइक 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा है कई कुछ केसेस में, बट मेरे को कभी यूज़ वेरी वेल नोन टाइटन स्लाइसर हैड 4,000 रुपीज yesterday in his Paytm wallet. हाँ, so I would say that avoid using wallets as much as you can, because these are private companies, and ये अगर वॉलेट शट डाउन हो जाता है कभी भी, यू कैन डू एनीथिंग। अगर कंपनी शट डाउन हो जाती है, यू कैन डू एनीथिंग। सो यूज UPI, जो डायरेक्टली बैंक से कनेक्टेड है, एंड बैंक्स आर मच मोर रिलायबल, इवन दो लाखों करोड़ों का घपला हुआ है, अरबों का घपला हुआ है, बट फिर भी बैंक्स आर मच मोर रिलायबल, योर मनी इज मच मोर सेफर। इतना भी सेफ नहीं है, बट इट्स मच मोर सेफर। Yes, you can trust SBI, PNB, Axis Bank more than you can trust PhonePe and more like that. I'm not sure about PNB because Nirav Modi, but ठीक है। but वो गवर्नमेंट का है bro. Okay. So yes, it is, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से उनको liabilities and उनको statements देने पड़ते हैं. They cannot just you know. हाँ, so भाई it's like, हाँ, at the end of the day, like wallets के comparison में, if you use your UPI वगैरह, UPI और direct bank transfer, that is much more safer in my opinion, क्योंकि वॉलेट में पैसा रखना इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग, एंड प्लस वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होता नहीं है, इट्स यूजुअली पेटीएम टू पेटीएम वॉलेट ट्रांसफ़र, एंड वो एक लिमिटेशन है। तुम यूपीआई के थ्रू किसी भी बैंक में कर सकते हो, या फिर किसी भी अकाउंट में कर सकते हो, तो वो इशू नहीं रहेगा तुम्हें कभी। सो यूपीआई इज मच बेटर टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू वॉलेट। सो वो भी था कि एंड जो लाखों ट्वीट्स थी, जो लोग परेशान हो रहे थे, बिकॉज आई रिमेंबर
मैं जैसे ही मेरे को ये न्यूज़ पता चली, बिकॉज आई रिमेंबर सीइंग योर व्हाट्सएप स्टेटस, पेटीएम गॉट रिमूव फ्रॉम प्ले स्टोर एंड एवरीथिंग, पैसा बचा लो अपना। सो मैंने तो पेटीएम जब से लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ है, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ नहीं, आई एम नॉट पेइंग मच और एनीथिंग, तो मैंने अपना पेटीएम वॉलेट खोला, मैंने देखा मेरे से ₹1 चले जाए मुझे ज्यादा घाटा नहीं इतना होगा। घाटा नहीं होगा। प्लस मैंने जब तुमने कहा कि लाइक अपने बैंक में ट्रांसफर कर लो, उसमें है कि तुम ₹20 ट्रांसफर कर सकते, मिनिमम ₹20 से ट्रांसफर कर सकते हो। मैं तो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, मेरा पैसा फंसा हो। I remember you asking me for help. भाई मेरे को याद है, मैंने तेरे को भेजा, भाई हेल्प हेल्प हेल्प, एंड तूने देखा ₹1। I ignored it. I simply ignored it. I'm like, bro, आजा घर में दे देगा। So at the end of the day, I'd suggest to everyone कि if you are paying online, especially third party avoid करो, don't use third party apps like Paytm या Google Pay. If you are transferring money, that makes it much more easier, but try using the bank apps which are मतलब ज़्यादातर बेकार ही होती हैं. So but if you can use your bank apps, use your debit card for paying online and everything. So that's one thing. But coming to our main topics, our main topic for today is the college डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ईयर जैसे अपना था और अब फर्स्ट ईयर जैसे अब लोगों का हो रहा है, बिकॉज वी रियलाइज दैट आवर पॉडकास्ट इज बीइंग हर्ड बाय अ लॉट ऑफ आवर जूनियर्स एज वेल. सो खरे, व्हाट इज द डिफरेंस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज राइट नाउ वर्सेस व्हाट वाज इट फॉर अस? मैन, सबसे पहली चीज़ तो वो एक्साइटमेंट. आप अपना मेडिकल की फील्ड, इंजीनियरिंग की फील्ड्स, आर्किटेक्चर की फील्ड्स, कॉमर्स की फील्ड्स, आर्ट्स की फील्ड्स एट्सेट्रा फील्ड्स से आते हो, एंड जो भी कॉलेज पे आ रहे हो, बिकॉज एक बार कॉलेज एंटर करे, मैं इंजीनियर हूँ, सो आई गिव द एग्जांपल ऑफ आईआईटी वर्सेस अ प्राइवेट कॉलेज. तो आप आईआईटी पहुँचे या नहीं पहुँचे, प्राइवेट पे आ रहे, अंदर घुसने के बाद सिलेबस इज़ द सेम, आप प्रिपेयर करके निकलते ही हो. सो ये घर से जो प्रेशर होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, चाहे कोई भी फील्ड हो, होता ही होता है, सबके साथ रहा होता है. बट अब जब कॉलेज जा रहे हो, चाहे कोई भी है, जो वो एक्साइटमेंट होती है, आई डोंट थिंक जो अभी ऑनलाइन बच्चे जो हैं उनको वो एक्साइटमेंट हो रही है. उनको बस ये कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे, कॉलेज के ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर वो किसी जूम, माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस चल रही हैं. यस, ऐसी क्लासेस चल रही हैं. सो दे आर जस्ट डूइंग इट एज अ लाइबिलिटी कि अटेंडेंस मुझे कंप्लीट करनी है या एग्ज़ाम देना है, तो उसके कोर्स के लिए मुझे थोड़ा अटेंटिव रहना होगा. दे आर जस्ट डूइंग दैट. एंड दैट इज लाइक मच मोर लाइक, मैं जैसे कहूँगा कि इट्स जस्ट लाइक अ स्कूल. ये वही स्कूल वाला एक्सपीरियंस है. दैट इज नॉट एनीथिंग डिफरेंट, बिकॉज मेन चीज़ ये है ना, लाइक जैसे सॉरी खरे तो अपना पॉइंट कंप्लीट करना, मैं आई जस्ट पॉइंट दिस आउट कि जब व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि तुम अपने 18 साल अपनी ही सिटी में या फिर पेरेंट्स के साथ रह रहे हो मेजरली, इन मोस्ट केसेस बोर्डिंग स्कूल्स को अगर हटा दे, यू आर नॉट लिविंग विद योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, बट व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर सिटी, जैसे मेरे केस में आई वेंट फ्रॉम कानपुर टू नोएडा एंड तुम्हारे केस भी वेंट फ्रॉम कानपुर टू चंडीगढ़, द एक्सपीरियंस एंड द मैच्योरिटी दैट यू डेवलप इन दोज like 1 and 2 years is insane, because I realized मैं कितना डम्ब था, मैं बहुत डम्ब था. मैं ये ओपनली एडमिट करूँगा that I was not very much mature, और मैं क्योंकि मेरे पास सारे लाइक क्या कहते हैं, घर में मेरे पास सारी what is that word, I was very comfortable in my house कि मेरे को कुछ नहीं करना है या फिर जो भी है can't relate to your dumb part, but हाँ can't relate to your dumb part, but continue. Boy, continue. घर पे सब मिल जाएगा.
घर पे मेरे को मतलब मेरे घर पे लाइक घर में मच मोर कंफर्टेबल है, मेरे को ज़्यादा काम नहीं करना है, या फिर जो भी कॉलेज का मतलब स्कूल का मैंने पढ़ा ख़त्म हुआ. एंड व्हेन यू मूव आउटसाइड यू हैव टू डू एवरीथिंग, लाइक कपड़े धोना हो गया, टाइम पे लॉन्ड्री देना, खाने का हो गया, यू आर मूविंग आउट योर सेल्फ. तो मैं ये नहीं है कि घर मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी मच मोर ईज्ड आउट होते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू गेन. सो बात रही भाटिया एक्सपीरियंसेस की, सो आई गेस अपने लिसनर्स को थोड़ा वेट करना. हाँ आई थिंक अपने लिसनर्स को थोड़ा वेट करना होगा. इट डिजर्व्स another episode, a complete episode dedicated to it. That's what I think. Yes, ये अच्छा आइडिया है, बिकॉज ये अभी जो नई नई यूथ आई है एंड ऑल्सो अस जो अभी क्वारंटाइन में पढ़ रहे हैं घर से, सो येस वी कैन गिव अ लॉट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज जो कि अच्छे से मज़ा आएगी सुनने में. So I think आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही. And for the next podcast you have heard it here, right? If you're listening till now, that we'll talk about the first year of our college then versus now in our next podcast. So आज के पॉडकास्ट के लिए ही इतना ही. And Khare, this is our signature. कॉफी ठंडी हो गई. मेरी जरा सी बची है. So anyways, thanks you for listening to another episode of Coffee and Cooler with Khare and Bhatia, and we'll see you in our next episode. So bye bye. एंड हम लोग के YouTube सेक्शन पे जाके आप लोग प्लीज़ कमेंट करना अपनी कॉलेज मेमोरीज, चाहे आप बिगनर हो लाइक फर्स्ट ईयर, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर जो अपने ज़िंदगी से त्रस्त हो गए कि प्लेसमेंट के लिए वो बैठना चाह रहे थे बट अब ऑनलाइन बैठ रहे. सो यू ऑल आर वेरी वेलकम टू गिव ऑन आवर कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस. स्टे ट्यून्ड. बाय. The Coffee and Cooler podcast is now also available on Apple Podcasts, Pocket Casts, Radio Republic, Break, Anchor.fm and Spotify. Be sure to give us a listen on your favorite platform.